आधी रात हो चुकी थी। शहर की रौनकें अपने उरूज पर थीं। हर तरफ म्यूजिक बीट, रंग बिरंगी रोशनियों की चमक और बार के अंदर लोग नाचते और नशे में डूबे हुए थे। इस क्राउड में रॉबर्ट हैंसन खामोशी से अंदर आता है। इसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो आम नहीं था। कुछ देर बाद एक लड़की इसके करीब आती है, हंसती है, इसे एक ड्रिंक ऑफर करती है। वो फौरन कबूल कर लेता है। बातचीत होती है, मुस्कुराहटें बांटी जाती हैं, डांस होता है। फिर वो लड़की को लॉन्ग ड्राइव ऑफर करता है। फिर रॉबर्ट हैंसन लड़की को एक सुनसान जंगल में ले जाता है। उसे भागने को कहता है। लड़की भागती है, लेकिन ये नहीं जानती कि इसके पीछे एक दरिंदा नुमा इंसान है जो इसका शिकार करना चाहता है। और फिर जो इस लड़की के साथ होता है वो इतना खौफनाक है कि सुनने वाले के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं हूं ए आर रिजवी और आप देख रहे हैं थिंक क्राइम का एक और डीप थ्रिलिंग एपिसोड। आज की क्राइम स्टोरी है एक शिकारी, एक साइकोपैथ जो ह्यूमन लाइफ को बस एक गेम समझता था। 15 फरवरी 1939 अमेरिका की रियासत आयोवा के एक छोटे से शहर एस्टरविले में एक बच्चा पैदा हुआ। इसका नाम रखा गया रॉबर्ट हैंसन। वो अपने माँ बाप का बड़ा बेटा था। एडना मार्गरेट एक सिंपल हाउसवाइफ थी और वालिद क्रिश्चियन हैंसन एक सख्त मिजाज और बाज़ाहिर तो अपने असूलों का पाबंद था, मगर घर में अपने बच्चों और वाइफ के लिए हिटलर से कम नहीं था। जब घर में एंटर होता तो सब बच्चे कहीं एक कोने में छुप कर बैठ जाते, जैसे घर में कोई कर्फ्यू लग गया हो। रॉबर्ट के फादर एक बेकरी चलाते थे। रॉबर्ट के वालिद का ताल्लुक डेनमार्क से था, लेकिन वो अमेरिका आकर बिजनेस में लग गए और बिजनेस भी सक्सेसफुल हो गया, इसलिए शहर के बड़े बिजनेसमैन में इनका नाम शुमार होने लगा। 1942 में फैमिली आयोवा से कैलिफोर्निया के सिटी रिचमंड शिफ्ट हुई, लेकिन कुछ सालों बाद ही 1949 में वापस आयोवा आ गई और आयोवा के शहर पोकाहोंटस में रहने लगी। रॉबर्ट का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। वो इंतहाई शर्मीला था, बात करते वक्त हकलाता था। स्कूल में बच्चे इसका मजाक उड़ाते थे और वो तन्हा रहना पसंद करता था। अपने वालिद से भी ज़्यादा करीब नहीं था, क्योंकि इसके वालिद नहायत सख्त और गुस्से वाले इंसान थे और यही इसके फादर वाली हैबिट्स रॉबर्ट के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता आने लगी थी। रॉबर्ट ने खुद को एक अलग दुनिया में छुपाना शुरू किया। तीरंदाजी सीखता, बड़ी बड़ी गन्स जंगल में लेके घंटों शिकार करने की कोशिश करता और फिर आखिर उसमें कामयाब हो जाता और इसी शौक में इसका सारा दिन गुजर जाता। 1957 में 18 साल की उम्र में रॉबर्ट ने यूएस आर्मी रिजर्व ज्वाइन कर ली। वहाँ एक साल गुजारने के बाद इसकी गलतियों की वजह से, जैसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, छोटी छोटी बात पर अपने सीनियर अफसर से लड़ पड़ना, जूनियर से बदतमीजी करना, अनडिसिप्लिन रहना, इस वजह से आर्मी से इसे निकाल दिया गया। इसके बाद इसने पुलिस एकेडमी में एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर के असिस्टेंट के तौर पर नौकरी शुरू कर दी। ड्रिल इंस्ट्रक्टर फौजियों और पुलिस अफसरान को ट्रेनिंग देने वाले सख्त और पत्थर दिल फौजी को कहते हैं। इस दौरान रॉबर्ट की जिंदगी में एक खूबसूरत लड़की डार्ला हैंसन आई। कुछ वक्त ताल्लुकात में रहने के बाद दोनों ने 1960 में शादी कर ली, लेकिन ये शादी ज्यादा ना चल सकी। दोनों अलग अलग हो गए। शायद डार्ला भी रॉबर्ट के एग्रेसिव बिहेवियर से परेशान होकर अलहदगी चाहती होगी और यही वजह बनी होगी इन दोनों की अलहदगी की। याद है मैंने आपको शुरू में बताया था कि रॉबर्ट के फादर एक सख्त मिजाज और अपने उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज करने वाले बिल्कुल नहीं थे। रॉबर्ट से भी इसके फादर की कोई अच्छी बातचीत नहीं थी। माँ बाप से दूरी और बुरी सोबत, लोगों से नफरत। ऐसे में रॉबर्ट का भी दुनिया के लिए एक नया हिटलर बन के सामने आना दुनिया के लिए कोई अजीब बात तो नहीं। आपने एनिमल मूवी तो देखी होगी, उसमें भी यही दिखाया गया है कि माँ बाप की सख्ती ने बेटे को वायलेंट क्रिमिनल बना दिया। बिल्कुल सेम सिचुएशन रॉबर्ट के साथ भी थी। वो भी एक वायलेंट इंसान बन चुका था, मगर ये बात किसी को पता ना थी। रॉबर्ट को एक साइकोपैथ बीमारी थी। जब हमारी क्राइम स्टोरी टीम ने साइकोपैथ के बिहेवियर पर रिसर्च की तो रॉबर्ट का जो बिहेवियर था वो ऐसा क्यों था, ये कोई हैरानगी की बात नहीं थी। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, साइकोपैथ वो शख्स होता है जिसके दिल में हमदर्दी या गुनाह का एहसास ही नहीं होता। वो दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, मुसलसल झूठ बोलता है, चालाकी दिखाता है और अपने किए पे कभी नहीं पछताता है। इसका ये बिहेवियर इसके लिए अट्रैक्टिव होने का बाइस भी बन सकता है, जो लोगों को अपनी तरफ माइल करता है। लेकिन ये सब सिर्फ एक दिखावा होता है। ऐसे लोग खतरनाक और इंतहाई वायलेंट हो जाते हैं। रॉबर्ट हैंसन भी ऐसा ही था, जो आम लोगों के सामने सीधा साधा लगता था, लेकिन अंदर से बेरहम और बेहिस इंसान था। यही वजह थी कि वो औरतों को अपने शिकार के जाल में फंसाता था और उन्हें मार देता था। रॉबर्ट प्रोस्टिट्यूट्स और डांसर्स को माशरे के लिए एक नासूर समझता था। अगर कोई लड़की उसे अप्रोच करती तो वो उसे कैरेक्टर लेस समझता था। इसने फैसला किया कि वो ऐसी लड़कियों को सजा देगा। इस तरह मौत का ये खेल शुरू हो गया। रॉबर्ट डेली रूटीन के मुताबिक डांस बार में एंटर हुआ, मगर आंखों में सिर्फ एक ऐसी लड़की की तलाश जो उसका अगला शिकार बनने वाली हो। कुछ लम्हों बाद होर्शे हैरियट इसके करीब आई।
रॉबर्ट ने मोहब्बत करने की एक्टिंग की और इसे एक लॉन्ग ट्रिप पर जाने की ऑफर। हॉर्शवे बस एक फन नाइट गुजारना चाहती थी। रॉबर्ट अमीर बाप की औलाद होने के साथ साथ एक फौजी बैकग्राउंड भी रखता था, तो उसने अपने पास अपना प्राइवेट जेट भी रखा हुआ था जिसमें ये लॉन्ग फ्लाइट पर जाता। सिटी टू सिटी ये अपने प्राइवेट जेट में घूमता और ट्रैवल करता। रॉबर्ट हॉर्शवे को एक सुनसान जंगल में ले जाता, इसके साथ रेप करता, शायद टॉर्चर भी करता और उसके बाद अपनी फेवरेट गन रोगर मिनी 14 से फायर करके इसे कत्ल कर देता। पुलिस ने इसको कैसे पकड़ा, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। अलास्का के जंगलात में पुलिस को कुछ लाशें और इसी में हॉर्शवे की लाश भी मिली। अलास्का ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने हॉर्शवे हेरेट की बॉडी पार्ट्स का डीएनए लिया और फिर उसकी एक प्रोफाइल बनाई और जेनेटिक डेटाबेस ऑफ जीनोलॉजी में डालकर इसकी शिनाख्त की। जीनियोलॉजी डेटाबेस एक ऐसा ऑनलाइन डेटाबेस होता है जिसका एक्सेस पब्लिक के पास होता है, जहां आम लोग अपनी फैमिलीज का डाटा अपलोड करते हैं ताकि अपने खानदान के रिश्ते तलाश कर सकें या अपनी फैमिली ट्री की हिस्ट्री जान सकें। यहाँ से पुलिस ने इस लड़की की शिनाख्त की और इसकी फैमिली से जाकर पूछताछ की, फैमिली के आसपास के लोगों से और लड़की के फ्रेंड्स से भी एक एक करके इन्वेस्टिगेशन की गई। तो ये पता चला कि हॉर्शवे हैरियट एक डांस बार से गायब हुई थी। आखिरी बार इसे डांस बार में रॉबर्ट हैंसन के साथ देखा गया था। हॉर्शवे के फ्रेंड्स ने पुलिस को ये बताया कि रॉबर्ट कुछ अजीब है, जो भी उससे मिलता है फ्रेंडशिप के कुछ दिन बाद वो अचानक गायब हो जाता है। पुलिस ने डांस बार की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जिस डांस बार में हॉर्शवे और रॉबर्ट लास्ट टाइम मिले थे। इस फुटेज में रॉबर्ट को पुलिस ने हॉर्शवे के साथ देख लिया। आखिरकार 1983 में अलास्का स्टेट ट्रॉपर्स ने रॉबर्ट हैंसन को ट्रैप किया। इस वक्त इस पर 4 मर्डर्स के इल्जामात थे। पुलिस ने जेनेटिक जेनेलॉजी का इस्तेमाल करके बाकी गैर शनाख्तशुदा विक्टिम्स की शिनाख्त शुरू कर दी। जब रॉबर्ट ने देखा मेरा बचना मुमकिन नहीं तो इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। रॉबर्ट हैंसन को 1984 में 17 खवातीन के कत्ल का एतराफ़ करने के बाद सज़ा सुनाई गई थी। इसके अलावा उसने पुलिस के सामने 30 खवातीन के साथ जिनसी ज़्यादती का भी एतराफ़ किया था। इंटरनेशनल न्यूज़ वेबसाइट्स के मुताबिक रॉबर्ट हैंसन का शुमार अमेरिका के सबसे खौफनाक सीरियल किलर्स में होता है। गैलन फ्लोटे, जो उस वक्त अलास्का स्टेट का ट्रूपर था जिसने रॉबर्ट को ट्रैप करने में अहम किरदार अदा किया था, उसने 2008 में एक इंटरव्यू में बताया कि रॉबर्ट शुरू में किसी भी ऐसी औरत को निशाना बनाता था जो उसे पसंद आती थी। उसको बहुत जल्द ये अंदाज़ा हो गया था कि डांस बार में डांस करने वाली लड़कियां और जिस्म फरोश खवातीन को पुलिस कम तलाश करती है, अक्सर कोई इनकी मिसिंग रिपोर्ट्स भी नहीं करता। रॉबर्ट हैंसन ने 1984 में 17 खवातीन के कत्ल का एतराफ़ किया था, लेकिन पुलिस को सिर्फ 12 खवातीन की ही डेड बॉडीज़ मिल पाई। इस खतरनाक क्राइम स्टोरी की बेस पर 2013 में एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम था द फ्रोजन ग्राउंड। इस फिल्म में रॉबर्ट हैंसन का किरदार जॉन क्यूसिक ने अदा किया था, जबकि रॉबर्ट पर असॉल्ट, किडनैपिंग, वुमेन ऑफेंसेस, थेफ्ट के इल्जामात भी लगे हुए थे। गोलियों के सबूत मैच होने के बाद इसे सिर्फ 4 कत्ल पर सजा दी गई। शेरी, मैसीना, गोल्डिंग और एनी, इन वुमेन्स के मर्डर्स इस पर साबित हुए, यानी असल तादाद 18 या 22 नहीं बल्कि 37 थी। रॉबर्ट हैंसन को 461 ईयर्स की सजा सुनाई गई और उसे यूएस पेनेट्री लुइसबर्ग में कैद किया गया। इस तरह एक खतरनाक किरदार रखने वाला साइकोपैथ रॉबर्ट हैंसन अपने अंजाम को पहुंचा।